अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रैवल जी मैप नूरपुर की रानी। तो जैसे हम हैं मक्का में आपको बताया था, और आज मैं और याकूब जा रहे हैं ताइफ। हाँ याकूब यहाँ भर रहे हैं जमज़म। ये देखिए जमज़म भरा जा रहा है। हम जमज़म ले रहे हैं, हमारे बैग्स पैक हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पीछे। तो ये याकूब बैग लेंगे, उसमें अहराम है, कपड़े हैं। ये हैंडी मेरा है, इसमें मेरी कुरानी कुछ किताबें आए थे पढ़ने के लिए। और बस ताइफ जाएंगे, हुदैबिया जाएंगे, और फिर आपको पूरा व्लॉग दिखाएंगे कि हमने वहाँ पे क्या किया, कैसे क्या। हो सकता है कि ये व्लॉग बहुत लंबी हो जाए, तो ये पार्ट्स में आए। तो अगर आपको टू बी कंटिन्यू दिखता है लास्ट में, तो मतलब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाली है। तो फिर मिलते हैं बस में। कोशिश कर रहे हैं रूम को लॉक, और कुछ ऐसा है मेरे पेज का कॉरिडोर का नज़ारा। चलते हैं। दुआ सफर पढ़ ले हुज्जाज इकराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पर लाख लाख आज हम मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पे हैं। वो मक्का जिस मक्का के अंदर अल्लाह करीम का घर है, वो मक्का जिस मक्का के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इमामुल अंबिया बने। वो मक्का जिस मक्का के अंदर हम एक नमाज अदा करें, एक सिपारा तिलावत कुरान करें, एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें, एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ें, तो हमें अल्लाह करीम एक के बदले में 27 लाख का सवाब अता करते हैं। वो मक्का जिस मक्का के अंदर यानी आपने हरम में नमाज अदा नहीं की, अपने रूम में होटल में अदा कर ली, तो उसका भी एक के बदले में 1 लाख का सवाब है। तो आप एक को पसंद करेंगे या 27 लाख को पसंद करेंगे? 27 लाख। अगर हुकूमत हमारी ऐलान कर दे, भाई जो मस्जिद में ऐलान करेगा, गिनती कराएगा, शाम को हम 5 नमाजों के बाद उसको 5 लाख देंगे, तो मेरे ख्याल हमारी मसाजिद सारी फुल हो जाएंगी। क्या ख्याल, ऐसा होगा ना? तो यहाँ अल्लाह करीम फरमा रहा है, आओ मेरे घर में नमाज अदा करो, एक के बदले में 27 लाख का सवाब देता हूँ। वही नमाज आप अपने रूम में कमरे में पढ़ते हैं, क्योंकि वो भी हरम हदूद के अंदर है, तो उसमें एक के बदले में 1 लाख का सवाब है, यानी 26 लाख कम हो जाता है अजर सवाब। तो ये सब रहमतें बरकतें अल्लाह करीम के घर की वजह से है। ठीक है, मक्का और मदीना की सरजमीन पूरी दुनिया की सरजमीन से आला और अफजल है। वो इसलिए यहाँ अल्लाह करीम का घर है। मदीना मुनव्वरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। तो मेरे भाई, इस सरजमीन पे जो आते हैं, जब उनकी कबूलियत होती है, मंजूरी ऊपर से होती है अल्लाह करीम के से, तो वो तब आते हैं यहाँ, वरना नहीं आ सकते। चाहे उनके पास जितना भी पैसा हो, जितने भी इख्तियारात हो, जब उनके अंदर तड़प नहीं पैदा होगी यहाँ आने की, तो अल्लाह करीम भी इजाजत नहीं देते। आप खुश नसीब हैं, अल्लाह करीम ने आपको यहाँ आने का मौका नसीब किया। और अल्लाह करीम उन्हीं को यहाँ पसंद करता है जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है, जिनको पसंद करता है उन्हीं को यहाँ आने का मौका होता है। तो आप खुश नसीबों में शामिल हैं। अल्लाह करीम ने आपसे मोहब्बत फरमाई, आपको पसंद किया, आपको अपने शहर आने का मौका दिया। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रब्बे करीम हमारा आना, हमारी ये इबादत, हमारे ये सफर, और इसके ऊपर जितना भी आप घर से निकले, जब नियत किया, खर्च करना शुरू किया, वापस घर तक जाने तक जो खर्च होता रहेगा, रब्बे करीम उसको कबूल फरमाए। आमीन। तो आज हम, ये कौन बातें कर रहा है? ये जरा मोबाइल स्टॉप करें, बंद करें, फिर मैं बात करूंगा, वरना मुझे बात करने का मजा नहीं आएगा। अल्लाह करीम का लाख लाख शुक्र है, आज हम मक्का मुकरमा से वादी तैफ का सफर कर रहे हैं। वो वादी तैफ जिसका सफर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, इसलिए किया था मैं वहां जाऊं, वो जो लोग इस्लाम से भटके हुए हैं, दीन से दूर है, उनको मैं इस्लाम की तरफ बुलाऊं। जो बहुत से खुदा जिन्होंने बना रखे हैं, वो सबको छोड़ के एक अल्लाह की तरफ आ जाए। ये सोच, ये फिक्र लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से एक मुश्किल रास्ता, कठिन रास्ता यहाँ से ये तय करके निकलते हैं। उस वक्त भाई आज हम माशाल्लाह एयर कंडीशन गाड़ी में सफर कर रहे हैं, रोड बने हुए हैं। ये तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है। यहाँ मक्का से वादी तैफ, जब तैफ शहर में जब पहुंचेंगे
تقریباً میرے خیال 1.5 گھنٹے کے آس پاس ہی ہمارا وقت لگے گا. لیکن اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کیا تھا اس وقت یہ گاڑیاں نہ تھی, روڈ نہ تھے, پہاڑ تھے سارے. پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے کھچر اونٹ کا راستہ تھا, تو کئی دن لگ گئے وہاں پہنچتے پہنچتے. یہ سوچ فکر لے کے گئے تھے میری امت کے لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں, ایک خدا کی بجائے بہت سے خدا بنا رکھے ہیں, بہت سے خدا کو پوجتے ہیں, ان سے حاجت روائی مانگتے ہیں, ان سے مدد طلب کرتے ہیں, تو سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کی طرف آئے. یہ سوچ یہ فکر لے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے, وادی طیف گئے. جب وہاں پہنچے 3 قبائل تھے, 3 سردار تھے, ان کو جمع کیا مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. وہ مقام آپ کو وہاں پہنچ کے میں انشاءاللہ دکھاؤں گا. جب ان کو دعوت دی, لوگوں ایک اللہ کی طرف آ جاؤ, یہ جو آپ نے بہت سے خدا بنا رکھے ہیں, یہ بیچارے جو اپنے آپ کا دفاع نہیں کر سکتے, اپنی مشکل حل نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو مشکل سے نہیں نکال سکتے. مثال دھوپ میں ہے تو سائے کی طرف نہیں جا سکتے, سائے سے دھوپ کی طرف نہیں جا سکتے, وہ آپ کی کیا بات سنیں گے, آپ کی کیا حاجت روائی کریں گے. ان سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کی طرف آ جائے جو مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے, سب کو سننے والا, دینے والا ہے. ان لوگوں نے کہا آپ تو ہمارے باپ دادا کے دین کو جھٹلا رہے ہیں, ہمارے باپ دادا جو دین تھا ہم اسی پہ قائم ہیں, ہم اس کو نہیں چھوڑنے والے, ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کیا لیکن ان لوگوں نے بات نہ سنا. جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے چلنے لگے تو ان لوگوں نے گروہ کر لیا آپ کا. اس کو مقام کہتے ہیں, مقام میں گروہ والا. تو ان ظالموں نے کیا کیا, ان کے سرداران نے نوجوانوں سے بولا اس انسان کو تکلیف پہنچاؤ, تو وہاں سے انہوں نے پتھر اٹھا کے آپ کو پتھر مارنا شروع کر دیا. یہ 2 سے 2.5 کلومیٹر تک یہ عمل کرتے رہے. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے آپ کے ساتھ. آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں, وہ آپ کے اوپر ڈھال بنے ہوئے. یہ پتھر, یہ تکلیفیں جو آ رہی, مشکلات آ رہی ہے, میرے اوپر پتھر برسے, مجھے لگے میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن پتھر مارنے والے زیادہ تعداد میں تھے, ان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتھر لگ رہے تھے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی لگ رہے تھے. چلتے چلتے آگے ایک باغ آتا ہے, تو آپ باغ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. باغ کے اندر جب داخل ہو جاتے ہیں, باغ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, تو باغ کے اندر داخل ہوتے بیٹھتے نہیں, چلتے رہتے چلتے رہتے. آگے ایک بڑا پودا نظر آتا ہے آپ کو, اس باغ کے درمیانی حصے میں, وہاں بیٹھ جاتے ہیں آپ. وہاں جب بیٹھتے ہیں تو اپنے اللہ کریم سے عرض کرتے ہیں, یا اللہ آج میرے ساتھ یہ عمل کیوں کیا گیا, مجھے یہ تکلیف کیوں پہنچائی گئی, میں نے کون سا ایسا عمل کیا. تو اللہ کریم کی غیرت, اللہ کریم یہ سارے منظر دیکھ رہے تھے, جوش میں آتے. اللہ کریم فوری 2 فرشتوں کو حکم دیتا ہے, جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ, ان سے پوچھ لو, اگر وہ بدلہ چاہتے ہیں تو ان کو بدلہ دلوا دو. میرے محبوب کے ساتھ آج ظلم جبر کیا گیا, ان کو ستایا گیا, پریشان کیا گیا, تنگ کیا گیا. جاؤ, ان کا خون, جسم کے اوپر سارا خون ہی خون ہے. 2 فرشتے فوری حاضر ہوتے ہیں, جس کتابیں یہ باشے برسانا, جس کتابیں یہ پہاڑوں کو الٹ دینا, زلزلے برپا کر دینا. ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے آقا آپ کے ساتھ یہ سلوک اچھا نہیں کیا گیا ان لوگوں نے, مجھے اجازت دیں میں اتنی بارش برساؤں, ان کو غرق کر دوں سب کو. تو اللہ کا حبیب خاموش ہے. اتنے میں دوسرا فرشتہ حاضر ہوتا ہے, اے اللہ کے محبوب آپ کے ساتھ غلط عمل کیا گیا, مجھے حکم دے, مجھے اجازت دے, میں 2 پہاڑوں کو اٹھا کے اس آبادی کے اوپر پھینک دوں. تو اللہ کا محبوب, ہمارا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین فرماتے ہیں, میرے دوستو آپ خود آئے ہو یا اللہ کریم نے بھیجا. تو عرض کرتے ہیں ہمیں اللہ کریم نے حکم دیا جاؤ میرے محبوب کے پاس, لیکن ساتھ حکم دیا ایسے جا کے عذاب نہیں دے دینا طیف والوں کو, پہلے میرے محبوب کی رائے لے لینا. کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا میں دنیا پہ رحمت بن کے آیا ہوں, ظلم کرنے والا نہیں آیا, میں ظالم بن کے نہیں آیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ ان کو مت خوش کہیں, ان لوگوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, یہ ایک عمل نہیں کرنا چاہیے تھا, میں اس کا حقدار نہیں تھا, لیکن میں اسی زبان میں وہی جواب ان کو نہیں دینا چاہتا. فرشتے واپس چلے جاتے ہیں. تو اسی دوران ایک غلام عطاس نام کا حاضر ہوتا ہے, اس کا سردار اسے بلاتا ہے, جاؤ یہ جو انسان بیٹھا درخت کے نیچے اس کو جاؤ انگوروں گوشہ دے کے آؤ. میں سامنے نہیں جانا چاہتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم, تھکاوٹ ہے جسم پہ, چہرے پہ, جسم لہو لہان ہے. اس خوبصورت انسان, دنیا کے سب سے اچھے انسان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا, دنیا کے سب سے خوبصورت انسان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا.
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, अत्तास नाम का गुलाम सामने हाजिर होता है, अंगूर अंगोशा लिया हुआ है। उसे नहीं मालूम था अत्तास को ये मैं जिसके सामने पेश हो रहा हूँ ये कौन है, लेकिन जब सामने पेश आता है देखता है इतना खूबसूरत इंसान, उसके साथ इंसान ने अच्छा सलूक नहीं किया। तो मेरे भाई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होकर अर्ज करता है ये अंगूर है, मेरे सरदार ने आपके लिए तोहफा भेजा, हदिया भेजा, कबूल फरमा ले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमा लेते हैं। वो बहुत हैरान होता है इन सालमों ने इस खूबसूरत इंसान के साथ बुरा सलूक किया, फिर भी उनका हदिया तोहफा कबूल कर रहा है। क्या हम ऐसा करते हैं? हम नहीं करते। तो मेरे भाई क्या हुआ, वो अर्ज करता है आप कौन है, आपका इनके साथ क्या मामला है, इन लोगों ने आपको क्यों मारा, क्यों तशद्दुद किया? तो अल्लाह का महबूब फरमाता है क्या आप इनमें से नहीं हैं, आपको मालूम नहीं मैं कौन हूं? तो वो कहने लगा मैं इनमें से नहीं हूं, मैं तो शाम के अंदर नैनवा का रहने वाला हूं, शाम के अंदर एक इलाके का नाम है। तो अल्लाह का महबूब मुस्कुराया, फरमाने लगा अच्छा आप मेरे यूनुस अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, मेरे भाई की उम्मती है, उनकी कौम से हैं। बहुत हैरान हुआ मैं हमारा पैगंबर इस शख्स का कैसे भाई बन गया। तो अर्ज करता है ये कब्रिस्तान आप देखिए इस तरफ, ये कब्रों के निशानात बने हुए हैं। ये था मकबरा अदल, इसका नाम है मकबरा अदल। अल्लाह करीम तो हमें दुनिया में भी हमारे साथ अदल करते हैं और कब्र में भी अल्लाह करीम ने हमारे साथ अदल करना है, जो हम दुनिया में करके जाएंगे उस मुताबिक हमारे साथ फैसले होते हैं। ये मकबरा अदल, यहाँ साहबा कराम जो शहीद साहबा कराम हुफाज कराम किसी जंग के मौके में शहीद हुए थे वो यहाँ तशरीफ फरमा है। और इस मकाम पे जो आपको दिखाया ये मक्का की ज़ियारत में आता है। जब आप मक्का ज़ियारत आपने की होगी तो आप लोग आपको उस मुअल्लिम ने गाइड ने बताया होगा, अगर नहीं की तो फिर मुझे बताना, मैं इंशाल्लाह आपको कराऊंगा। तो इधर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर में क़सास होता था, जो डाकू के हाथ में यहाँ काटे जाते, कातिल जो किसी को नाहक कत्ल करता उसकी गर्दन यहाँ काटी जाती थी। इसको कहता है मकबरा अदल, अदल वाला मकाम, यानी यहाँ इंसाफ होता है। तो मेरे भाई मैं अर्ज कर रहा था, क्या बात हो रही थी? तो जो है जाके पता चले। माशाअल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अतास नाम का गुलाम अंगूर पेश करता है, मुकालमा शुरू हो जाता है। मैं नैनवा का रहने वाला हूँ, शाम के अंदर का। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाई की उम्मती हो, उस इलाके के रहने वाले हो। वो सवाल करता है आप कौन हैं, हमारे पैगंबर को आप कैसे जानते हैं? तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया मुझे अल्लाह ने नबूवत अता की है, मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं अरब की सरजमीन पे अल्लाह ने मुझे ताज पहनाया, नबियों का इमाम बनाया। तो उसने अपने मदहब किताबों में पढ़ रखा था, समझदार इंसान था अतास। तो उसके ज़हन में फौरी ख्याल आता, तसव्वुर आता है, मैंने जो अपनी किताबों में पढ़ा था आखिरी नबी जो आएगा उसकी पेशानी कैसी होगी, उसके दांत कैसे होंगे, वो कितना खूबसूरत होगा। तो उसे 100% यकीन हो गया मेरे सामने बैठा हुआ इंसान जो दावा कर रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। टाइम ज़ाया किए बगैर अर्ज करता है ऐ अल्लाह के महबूब मेरी खुश नसीबी आप यहाँ तशरीफ लाए, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में बैयत दी, कलमा पढ़ा दिया। इस शख्स ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलमा पढ़ा, वो सहाबी रसूल बन गया। तो मेरे भाई वो उस जमात में शामिल हो गए जिसके बारे में अल्लाह करीम फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, ऐ मेरे नबी के साथियों मैं आपसे राजी, आप मुझसे राजी। अल्लाह दुनिया में उनको सर्टिफिकेट दे रहा है अपनी रजा का, मैं आपसे राजी हूँ। वो कितने खुश नसीब है, कितने खुश नसीब है मेरे भाई। वो ऐसे खुश नसीब नहीं बन गए, उन्होंने दीन के लिए सब कुछ लुटाया, जवानियां लुटाई, बच्चे लुटा दिए, माल और दौलत लुटा दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर अपना पूरा घर का माल सामान आका कदमों ने इशारा कर देते हैं। जब आका फरमाते हैं मेरे दोस्तों जंग की तैयारी करनी है, जितना जिसके पास वुसअत है ले आओ। सैयदना फारूक आजम घर का आता माल लेके आ जाते हैं, बहुत खुश है, आज मैं लंबा ले जाऊंगा सबसे। जब सैयदना सिद्दीक अकबर आते हैं, घर जाते हैं, दीवारों के ऊपर हाथ लगाते हैं, उनको सुई मिलती है लिबास सीने वाली, टाट होता है, टाट उनके पास, टाट को निकालते हैं, उसकी सिलाई करते हैं,
अपने कपड़े भी उसी बार में जमा कर देते हैं, टाट का लिबास पहन लेते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होते हैं, पूरा उनके कदमों में माल पेश कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सिद्दीक मेरे दोस्त घर क्या छोड़ा घर वालों के लिए? तो सैयदना सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, मैंने वहां घर में अल्लाह का नाम, अल्लाह के महबूब का नाम छोड़ा है। वो लिबास टाट का अल्लाह ताला को इतना पसंद आया, अल्लाह ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया, आज दुनिया पे जमीन के ऊपर सिद्दीक अकबर ने टाट का लिबास पहना, तुम भी टाट का लिबास पहन लो आज। वो ऐसे सहाबा थे। समंदर के अंदर घोड़े डाले तो समंदर ने रास्ता दे दिया उनको, जंगलों के अंदर गए, ऐलान किया, आज हम नबी के साथी जंगल से गुजरेंगे, हमारे लिए रास्ता छोड़ दो। तो जंगल के शेर मुंह के अंदर बच्चों को उठाया हुआ, सांपों ने, हर चीज जंगल की बलाओं ने रास्ता छोड़ दिया, आज नबी के साथियों ने यहां से गुजरना है। वो ऐसे सहाबा थे। तो मेरे भाई दीन के लिए उन्होंने मुश्किलात झेली हैं। हम तो एक है नाम के मुसलमान, परदेशी मुसलमान, मुसलमानों घर पैदा हो गए, हम मुसलमान मर गए, हमें नहीं मालूम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुश्किलात गुजारी है, दीन के लिए कितने मारे खाई हैं। यही जमीन थी अरब की सरजमीन, तपती जमीन, तपते पहाड़, जहाँ हजरत बिलाल हबशी को लिटाया जाता, कोड़े मारे जाते, भूखा रखा जाता, पहाड़ों के ऊपर गर्म रेत के अंदर उनको, गर्म रेत के ऊपर उनको लिटाया जाता। क्या हम ये मुश्किलात झेल सकते हैं? नहीं। हम तो इतने मुसलमान हैं, हम 5 वक्त की नमाज नहीं अदा करते, मोबाइल पे लगे रहते हैं, घर में सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं गपशप में, नमाज का वक्त गुजर जाता है, कहते हैं चलो कोई बात नहीं बाद में पढ़ लेंगे। तो मेरे भाई हम काफिर और मुसलमान में क्या फर्क है? यही हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चलना होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके को अपनाना होगा, सहाबा किराम ने जो अमल किया हमें वो करना होगा। काफिर आप ईमान नहीं करता है, मुसलमान उसके ऊपर जरूरी है, फर्ज लाजिम है, वो अल्लाह के अहकामात के ऊपर अमल करे। क्या ख्याल है? कोशिश करेंगे ना हम इंशाअल्लाह। कोशिश। देखो अल्लाह आपसे मोहब्बत फरमाई, आपको यहाँ आने का मौका दिया, ये आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन है, सबसे। आप देखिए ना, क्या हम लाख नमाज तरतीब के साथ पढ़ते हैं जमात के साथ? नहीं पढ़ते। हम मेरे ख्याल 5 वक्त की नमाज भी अदा कर लें जमात के साथ तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ अल्लाह करीम ने देखो एक नमाज के बदले में 27 लाख का सवाब दिया है। तो क्या इन दिनों का मुकाबला आम दिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ देखो जब दिल चाह यहाँ उठे, वुजू किया, हरम में चले गए, अल्लाह करीम घर को देख लिया, वहां ज़ियारत कर ली, वहां तवाफ कर लिया, 2 रकात नफल अदा कर लिए, कुछ भी ना करो, जाके बैठ जाओ, सिर्फ अल्लाह घर को देखते रहो, उसका भी अजर सवाब है। इबादत करना तो अलग बात है, मुंह से निकालना तो अलग बात है, मुंह से कुछ भी ना निकालो, सिर्फ देखते रहो बस, उसका भी अजर सवाब है। ये अजर सवाब सिर्फ यहाँ मिलता है। उम्रा मक्का मुकरमा में होता है, तवाफ मक्का मुकरमा में होता है। ये 2 इबादतें ऐसी है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती, ये सिर्फ मक्का मुकरमा में होती है। अल्लाह पाक ने आपके ऊपर फजल किया, करम किया, अल्लाह अपनी रहमत करोड़ रहमत आपके ऊपर फरमाया, आपके खानदान पे फरमाया, अल्लाह करीम आपको बड़ा हज करने का मौका नसीब फरमाया। तो मेरे भाई आपने भी अल्लाह करीम से वादा करना, या अल्लाह आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, या अल्लाह हम आपके महबूब के बताए हुए तरीके पे चलेंगे इंशाअल्लाह, या अल्लाह उनके साथ मोहब्बत करेंगे, हम उनकी सुन्नतों को अपनाएंगे हम। तो ये सुन्नत भी प्यारे महबूब की प्यारी सुन्नत है, ये दाढ़ी के बाद ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का एक दावा जो हम करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं आका से, अल्लाह के दोस्त से। हमारा जो दोस्त हो हम उसके लिए सब कुछ करने पे तैयार हो जाते हैं। तो क्या अल्लाह करीम अपने दोस्त का चेहरा खूबसूरत नहीं बनाते? या अगर ये गलत बाल अच्छे न लगने होते तो क्या उनके चेहरे पे उगाते? ये दाढ़ी के बाल खूबसूरत लगते हैं, इंसान को खूबसूरत बनाते हैं। इस दाढ़ी के बालों की वजह से, शर्म से इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। तो मेरे भाई आप कोशिश करें, आप भी कोशिश करें, अल्लाह करीम से मांगे या अल्लाह हमें हिम्मत दे दे, इस्तिकामत दे दे, ठीक है? तो अल्लाह करीम जरूर आपको हिम्मत दे देगा, इस्तिकामत दे देगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी इंशाअल्लाह हम तैफ पहुंच के तो वहाँ जहाँ जहाँ ज़ियारत आती जाएगी उसके मुतालिक मैं आपको अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा आपको आगाह कर सकूं, ठीक है? बाकी तखीर हुई फर्स्ट टाइम, बस वो साथी नए थे, माशाल्लाह वो आलिम दीन थे, मैं तो भाई आलिम नहीं हूँ, उलमा का खादिम हूँ, उलमा से मोहब्बत करने वाला हूँ। अल्लाह मेरे दिल के अंदर और उलमा की दीन की मोहब्बत डाल दे मेरे अंदर। मैं 9 साल से इधर मक्का मुकरमा में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला को मेरी कुछ चीज, मेरा कोई अमल पसंद आया, अल्लाह करीम मुझे यहाँ अपने घर में रहने का मौका दे दिया, अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए, उनकी खिदमत के लिए अल्लाह करीम मुझे यहाँ रख लिया। बहुत सारे ग्रुप है इंडिया के,
मेरे साथ अटैच है, उनको मैं उम्रा भी कराता हूँ, ज़ियारत मक्का कराता हूँ, तैफ कराता हूँ। इस तरह मेरे बहुत सारा यानी दोस्त है, ताल्लुक बना हुआ जिनसे मेरे इंडिया में बहुत सारे दोस्तों से गपशप रहती, रब्ता रहता है। हमारा जो एक रिश्ता है मजबूत, इस्लाम का ये बहुत मजबूत रिश्ता है, बहुत ही अच्छा रिश्ता है। खून के रिश्ते पीछे हो जाते हैं, इस्लाम का रिश्ता आगे चला जाता है। मैंने इस्लाम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है अपने ऊपर, वालिदैन के ऊपर। मुझे उन्होंने दीन की तरफ लगाया, हाफिज कुरान बनाया, कारी कुरान बनाया। अल्लाह ने मुझे उलमा की सोबत दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे जैसे चंद लोग चुन लेते हैं, अल्लाह ने मुझे चुना अपने महबूब की इज्जत नामूस के लिए, अपने साहबा की इज्जत नामूस के लिए। अल्लाह करीम ने मुझसे काम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी बातें इंशाल्लाह वहाँ हर मकाम पे पहुंचे तो वहाँ उसके मुताबिक इंशाल्लाह वहाँ बताऊंगा, वहाँ ज़ियारतें भी। बाकी सबसे पहले हमारा स्टाफ होगा तैफ के अंदर मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास वाले मकाम पे। अगर अब्दुल्ला बिन अब्बास का थोड़ा सा तारुफ हो जाए, सहाबा किराम में उनका बहुत बड़ा मुकाम था, रुतबा था। जैसे एक इलाके में कोई सियासी आदमी, वडेरा आदमी, कोई पुलिस का अफीसर या कोई अफीसर तो बड़ा आदमी मशहूर होता है, सहाबा किराम में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास बहुत मशहूर थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद भाई है हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे, उनके चचा थे, उनके बेटे हैं। अल्लाह करीम से, अल्लाह के महबूब से, अपने भाई से इजाजत लेके तैफ के अंदर गए। वहां जाके उन्होंने दीन का काम किया, अल्लाह ने उनसे बहुत काम लिया दीन का। वहां उनकी वफात हुई, उनके दिन जो दुनिया में थे वो गुजारे, तो वो अल्लाह के यहाँ चले गए। वहां उनको तैफ की मट्टी के हवाले किया, वहां उनकी कब्र मुबारक भी है मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास के साथ ही। वहाँ एक कब्रस्तान है, जंग हुनैन में सहाबा किराम शहीद हुए थे। जंग हुनैन की क़ियादत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई थी। हजारों सहाबा किराम ने उस जंग में हिस्सा लिया था। उस जंग के जो सहाबा हैं, दो जगह पे तशरीफ फरमा है। एक जगह मस्जिद जुराना के साथ कब्रस्तान है, वहाँ वो आराम कर रहे हैं। एक वो तैफ के अंदर, वहाँ भी जंग हुनैन की शहीद सहाबा किराम मौजूद है। तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के फिर आगे बाग है, बाग वाला मकाम है, मस्जिद अदास है, आगे मस्जिद अली है, मस्जिद रसूल है, सबकी ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। याकूब शेख जा रहे हैं अलबैक में, दिख भी नहीं रहे, अलबैक जा रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, याकूब लाएंगे कुछ, हम खाएंगे फिर। याकूब शेख आ गए, अलबैक से कुछ लाए नहीं एक्चुअली अलबैक में कॉफ़ी था नहीं, सब कोल्ड ड्रिंक्स थे और ठंडा पीना नहीं है, गले की जो हालत हुई है अभी, मुझे एकदम हॉट कॉफ़ी चाहिए, अच्छी वाली है। आप यस पूछो ना कारी साहब को, कारी साहब पीछे, कारी साहब का नंबर भी लेना है, पानी देने लगता है। आवाज़ें बुलंद पढ़िए, सब मिल करके पढ़ेंगे एक साथ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पीछे वाले की आवाज़ नहीं आ रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना है, सब बुलंद आवाज़ से पढ़े ताकि आपके अंदर जोश व जज्बा आ जाए। फिर से आवाज़ें बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम जिस शहर से गुजर रहे हैं इसका नाम है मक्का शरीफ। इसको पहले ज़माने में बक्का कहा जाता था। और इस सरजमीन से हम जब भी गुजरे, जिस जगह से गुजरे, आप जगह जगह लिखा हुआ देखेंगे कि फ़ज़्कुरूनी, यानी तुम जिक्र किया करो। उज़्कुरुल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करें और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद मुबारक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आपको जो दुरूद याद हो वो दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। अपने ज़बान को हमेशा जिक्र इलाही से तर रखें, अपने आप को खामोश ना रखें। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मुअल्लिम या कोई आलिम दीन आपको जब पढ़ाए तब पढ़े, बल्कि आप अपने तौर पर जिस तरीके से आपको आता है वो दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जितना दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, आप हुजूर के शहर में हैं। ये मक्का जो है हुजूर का सबसे पसंदीदा शहर है। तो आप दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और आपको पता है कि दुरूद जब पढ़ा जाता है तो वो कबूल होती है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो आमद है ये मक्का शरीफ में हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोगों ने उस जगह की ज़ियारत भी की है।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम पाक में इरशाद अल्लाह फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम व इन तवल्लव फक़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा हरीस रहते थे कि सारे के सारे लोग मुसलमान हो जाए, सारे के सारे लोग इस दीन इस्लाम की इशाअत करें और नशरियात करें। इसलिए ये भी कहा गया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन का सीखना फर्ज है। आपने ये भी हदीस सुनी कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, कि हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है। इल्म दीन हासिल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को, किसी को गोयाई अता फरमाई, किसी को तक़रीर के ज़रिए से, किसी को तहरीर के ज़रिए से। हमें जिस तरह से हो सके हमें इस्लाम के इशाअत के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ये हर एक की जिम्मेदारी है, मर्द की भी जिम्मेदारी है, औरत की भी जिम्मेदारी है। आप जो कुछ भी जानते हैं, जो कि अल्लाह और उसके रसूल के जो कलाम को आप जो सुने हैं, जो फरामीन को सुनते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि उस फरामीन को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जिसे आज के ज़माने में हम शेयर करते हैं। हम जब यूट्यूब देखते हैं या कोई भी सोशल मीडिया चलाते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उसका शेयर करो, आगे बढ़ाओ। तो ये हर एक की जिम्मेदारी है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में इस्लाम फैलाने के बाद आपने सबसे पहले रुजू किया कि वहाँ के जो है ना, वहाँ के सरकशी और इनाद परस्ती, जिस जगह हम जा रहे हैं जगह का नाम ताइफ है, वहाँ पे मक्के वालों की सरकशी और इनाद परस्ती इस कदर बढ़ गई थी कि वहाँ के लोग जुल्म बरबरियत और इस्लाम से बहुत दो चार थे। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का रुख किया कि वहाँ जा कर के हम दीन की दावत देंगे। इसमें बहुत सारे वाक़यात भी है, बहुत सारे अलग अलग के लोग, जैसे सीरत किताब बयान किया गया। ज़रूरी बात बताना ये चाहता हूँ कि जब ताइफ की तरफ आपने हिजरत किए कि वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत देना, और अल्लाह पाक कलाम पाक में इरशाद फरमाता है कि जितना हो सके लोगों को आप अल्लाह और उसके रसूल से करीब करो। और हमारी पूरी कोशिश और जिम्मेदारी ये होती है कि आप हमारे से करीब मत होइए, बल्कि आप अल्लाह उसके रसूल से करीब हो जाए। जब अल्लाह उसके रसूल से करीब होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको वो चीज़ अता करेगा जो हम सोचते भी नहीं है। कुरान में अल्लाह फरमाता है ना, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा व मिन हैसु ला यहतसिब। आपको ऐसी जगह से अल्लाह ताला फरमाएगा जिसे आप गुमान भी नहीं कर सकते। हम कभी सोचे भी नहीं थे कि शहर मक्का का, शहर मदीना का और इन जगहों को हम कभी ज़ियारत भी कर पाएंगे। हम सोचते थे, दुआएं मांगते थे, अल्लाह जब चाहे वो कबूल फरमाएगा, जब चाहे कि यहाँ आने की तौफीक अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ताइफ जाने के बाद आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसने इस्लाम की इशाअत के लिए, दीन की तबलीग के लिए आपने ताइफ की तरफ आपने हिजरत की। वहाँ जाने के बाद लोगों को जब दीन के बारे में बताया गया, इस्लाम के बारे में बताया गया, अल्लाह के बारे में बताया गया, तो वो लोग इनाद परस्ती और सरकशी में बहुत आगे थे। जितने शरीर पसंद लड़के थे, जिसे आज लफंगे लुच्चे बच्चे कहते हैं, उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा दिया कि जाओ इनको पत्थर से मारो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो लुचंगे जितने थे, जो वहाँ के सरदार थे, 3 लोगों का नाम आता है, अब्दुल्लाह, हबीब, मसूद, ये 3 लोगों का नाम आता है जो वहाँ के बहुत बड़े सरदार थे। ये तीनों ने लफंगों को आगे बढ़ा दिया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए जाए। इन लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कदर पत्थर बरसाए कि आपके जिस्म अधर लहू लहान हो गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताब ना ला पाते थे तो नीचे बैठ जाते थे। इन नालायकों ने, इन लफंगों ने, लुच्चों ने इन लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों तरफ से अपने कांधे को पकड़ते थे और हुजूर का हाथ पकड़ के खड़े करते थे, फिर पत्थर बरसाते थे। उस दरमियान ज़ैद बिन हारिसा जो सहाबी रसूल है, ज़ैद बिन हारिसा के बारे में आता है कि ज़ैद बिन हारिसा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा खिदमत किया करते थे। ज़ैद बिन हारिसा आगे बढ़ करके वो सारे पत्थर को अपने जिस्मों पे ले लिया करते थे। ज़ैद बिन हारिसा भी लहू लुहान हो गए थे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस जगह पे थोड़ा रुक करके मैं आपको एक जहन देना चाहता हूँ कि इस दीन के खातिर, ये जो दीन हमें नसीब हुई है, ये जो दीन मिला है, इतनी आसानियाँ से नहीं मिली है। इसके लिए बहुत मेहनतें, मशक्क़तें उठानी पड़ी है। आज हमें भी मेहनतें,
मशक्क़तें उठानी है, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि अद्दुनिया सिजन मुमिन व जन्नतुल लिल काफिर, दुनिया मुमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। हमें इस दीन के लिए हम अपनी औलादों को, हम अपने घरों में हम जो सुनते हैं, यहाँ जो ज़ियारत कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसको बेहतरीन तरीके से बयान जब करेंगे तो उनके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत जागुज़ी होगी, उन्हें भी आने की तौफीक होगी। और आप हर एक के लिए दुआ करें। अगर किसी का नाम याद नहीं है तो ये बोल के दुआ करें कि जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा हो और जिस मकसद से कहा हो, अल्लाह उनकी जायज़ मकासद को पूरा करे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए। इसलिए किसी शायर ने लिखा है, ताइफ जाना पत्थर खाना फिर भी दुआएं देते रहना, ये सबके बस की बात नहीं है। आज हमें कोई खिलाफ वर्जी कोई काम करता है या मिजाज के खिलाफ कोई काम करता है तो हमें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इस दीन के खातिर अगर हमें कोई बोल दे, इस्लाम के खातिर हमें कोई बोल दे, ज़ाती मामले की बात अलग है, अगर इस्लाम के कोई खातिर बोल दे, हमें हर वक्त हर लम्हा इस्लाम के इशाअत के लिए, नशर व अशाअत के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। और हमें लोगों तक जितना हो सके अल्लाह और उसके रसूल को पैगाम को पहुंचाना चाहिए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप ताब ना ला सके तो आप एक मकान है जिसका नाम है अद्दास, जहाँ आज हम इंशाल्लाह हम जाएंगे तो हमारे मौलवी साहब बताएंगे कि मस्जिद अद्दास कहाँ है। वहाँ अंगूरों का बाग था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस बाग में गए तो बाग के जो वो लोग भी काफिर थे, जिसका नाम रबिया है और शैबा है, जब वो दोनों देखे तो उनको खानदानी शराफत की वजह से उनको भी रहम आ गया और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहा कि आप यहाँ पे तशरीफ फरमाएं, यहाँ बैठ जाए, और कुछ वहाँ के बाग में से कुछ अंगूर तोड़ के आपके बारगाह में पेश किए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के उस खजूर को नोश फरमाया, उस अंगूर को नोश फरमाया। नोश फरमाने के बाद उसमें एक गुलाम था जो नसरानी था, वो कहता है कि आप जो कलमा बता रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो ये कलमा यहाँ नहीं पढ़ा जाता है। तो पूछे तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो वो बंदा वो गुलाम कहता है मैं नेनवा का रहने वाला हूँ। तो कहा ये नेनवा कौन है? तो कहा हजरत यूनुस बिन मता अलैहिस्सलाम है। तो कहा अच्छा। तो उस गुलाम ने कहा कि ये जो कलमा पढ़ा रहे हैं ये लोग कलमा से मुनहरिफ है, यानी ताइफ वाले। तो आप हम जो जा रहे हैं, मौलवी साहब ने हमें बताया कि 1.5 किलो यानी 1.5 घंटा लगेगा और मैप के मुताबिक 90 किलोमीटर है। हम जा रहे हैं इतने दूर। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाकर के दीन की दावत दिया करते थे, दीन की इशाअत किया करते थे। वहाँ पे आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिदें बनाई हैं, छोटी सी मस्जिद है, वो पत्थर से बनी हुई है। इंशाअल्लाह हम उसकी भी ज़ियारत करेंगे। और मौला अली यानी अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की भी मस्जिद है और हम उसकी भी ज़ियारत करेंगे। और इंशाअल्लाह आप अपने मुताबिक से सीरत की किताबों में भी खुद से मुताला करें और यूट्यूब के ज़रिए से जो देखते हैं उसमें कुछ बातें जो रहती हैं उसमें जो है मिलावट रहती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो तफसीर के जो किताबें हैं, जो सीरत की किताबें हैं, जो हमारे मसलक के इमाम ने लिखी है, उसको पढ़ने की कोशिश करें। वहाँ पे एक और मकाम है जिसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास, ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास जो है ये सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान थे। मुफस्सिर कुरान उसे कहा जाता है जो तफसीर लिखते हैं। उसकी किताब जब पढ़ेंगे आप तो आप अश करेंगे, आप रश्क करेंगे। ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने, ये मुफस्सिर कुरान है जिसकी के ये जो मुफस्सिर कुरान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी शरीफ में जब आप पढ़ाया करते थे तो सबसे आगे अब्दुल्लाह बिन अब्बास हुआ करते थे। दाएं तरफ अब्दुल्लाह बिन मसूद, उसके सामने अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अबू मूसा अशअरी, ये 4 सहाबी थे। ये चारों सहाबी जरूर कद्र सहाबी है। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा साथ साथ रहा करते थे। और ये जो अब्बास, उसका नाम असल में अब्दुल्ला है और अब्बास हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम है। और ये तफसीर की जितनी भी किताबें हैं आप उनको आगे सुनने को मिलेगी कि तफसीर इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, तो उनके वहाँ पे भी मज़ार शरीफ है, वहाँ पे भी उनके जो है वहाँ पे बहुत सारे सहाबा किराम के वहाँ पे जो मकबरा है वहाँ पे जाके के हम ज़ियारत भी करेंगे। और आप अपने तौर पे वहाँ पे जो भी कुरान शरीफ के आपको सूरतें वगैरह याद है वो पढ़ के उनके बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे ना? मेरी आवाज़ जा रही पीछे तक का? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक ताइफ की बातें हो गई, लंबे वाक़यात भी है। बस वहाँ जा कर के आप एक नसीहत हासिल करना है। हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं
उन गलियों को देखे, उन पहाड़ों को देखे, उन पहाड़ों को देख करके एक इबरत हासिल करे कि ये वो पहाड़ है जिस पे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मुबारक पड़ी होगी। जलील क़द्र सहाबा किराम ने इसको दीदार किया होगा, इस मंजर को देखे होंगे। वही दिन को याद करते हो चले, ना हम इस रोड को देखे, ना बस को देखे, बल्कि हम उन पहाड़ों को देखे, इस जमीन को देखे कि रेतीली जमीन है, कितनी वहाँ पे चटियल मैदान है। हम जो किताबों में पढ़ा करते थे, अगर इसको आप गौर से देखेंगे, इसको लम्हे फिक्र से देखेंगे और माथे की आंखों से देखेंगे, जब आप सीरत का जब मुताला करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन मतीन के खातिर कितनी मेहनतें मुशक्क़तें करी, और हमें भी इस दीन मतीन के खातिर बहुत मेहनतें मुशक्क़तें करनी है। जब जाने के बाद बताएंगे लोगों को, ये ज़ियारत जो होती है, ये ज़ियारत करने का मकसद और मंशा भी यही होता है कि हमें इबरत हासिल करनी है। हम जो बचपन से जो वाक़यात सुने थे, जो वाक़यात पढ़े थे, उन वाक़यात को आज क्या है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमिना, क्या अल्लाह इस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस शहर के लिए दुआ मांगी। यहाँ के जो हम देखते हैं, यहाँ की जो रौनकें देखते हैं, यहाँ की जो पहाड़ें देखते हैं, यहाँ की जो होटलें देखते हैं, या जगह जगह के जो मकामात के हम जो ज़ियारत करते हैं, जो इतनी चीज़ें हैं, ये हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम ने दुआएं मांगी कि या इलाहल आलमीन, इस शहर को अमन वाला बना, इस शहर में हर दुनिया के सबसे बेहतरीन चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। ये सब चीज़ सारी चीज़ें कुरान में लिखी हुई है। अब मैंने जो आयत तिलावत की थी, इन्ना अव्वला बैति वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, ये वो शहर है जो सबसे पहले यहाँ से जो ज़मीन है जिसे काबतुल्लाह कहते हैं। हम जब काबा शरीफ के पास जाते हैं तो हम तवाफ या उम्रा करते हैं, या हम वहाँ पे नफली तवाफ जो करते हैं, तो सबसे पहले काबे की तरफ देखिए, इनको हजरत आदम आला नबीना अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम से लेके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों ने इसकी ज़ियारत की है और वहाँ बैठ के दुआएं मांगी है। आप उनके सदक़े से दुआएं मांगेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुआएं भी कबूल होगी। तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने भी दुआएं की है और हर मकाम पे, हर जगह पे दुआएं की है। तो हमें चाहिए कि जिस मकाम पे जहाँ आपको मौका मिले वहाँ दुआएं करते चले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के उम्रों को कबूल फरमाए। हम जो पैसे खर्च करके यहाँ तक आए हैं तो उसे सही मानो, उसे सही इस्तेमाल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और हमें जब जहाँ जाने का मौका मिले आप जा सकते हैं, और आप किसी के जो रहनुमा है आपके साथ, जो मुअल्लिम है, उनसे पूछ सकते हैं जो मकामात आपको याद आ रहे हैं, जो आपने किताबों में पढ़े हैं, जो छोटी छोटी किताबों में सुने हैं वाक़यात, वो चीज़ें आप पूछेंगे तो आपको मुअल्लिम के ज़रिए से मालूम पड़ जाएगा कि ये कहाँ जाना है मकामात। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा काबतुल्लाह को गौर से देखने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। जब हम नियत करते हैं मेरा मुँह काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, अगर ऐसा बोलते हैं हम इंडिया से, पाकिस्तान से, जहाँ से हमें मौका मिलता है, हम जब बोलते हैं, अगर उस काबतुल्लाह को अपने आँखों में बसा लेंगे तो इंशाअल्लाह जब भी हम नियत करेंगे तो हमारे सामने काबतुल्लाह रहेगा। जो कुछ भी बयान किया गया है, बयान के दौरान जो गलती होगा अल्लाह से माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हमारे मौलाना अबू सुफियान साहब भिवंडी से, और इनका बहुत अच्छी तकरीर की फुल सुन्नी दावत इस्लामी वाली तकरीर दी इनकी, माशाल्लाह मज़ा आ गया ना सुन के। शुरू होता है काफ़ी आगे तक जाता है, यानी तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर ये साथ साथ दोनों तरफ चलता रहता है। ये देखिए उसकी गाड़ियाँ मिलिट्री खड़ी हैं, बहुत बड़ा बेस है फौजी। तपेश नहीं होती। और देखें साथ जैसे तैफ का यानी एरिया शुरू हुआ, साथ साथ यानी पौधे वगैरह शुरू हो चुके हैं।
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم دین تھے, مفسر تفسیر تھے. یہ اس علاقے کا نام مسجد عبداللہ بن عباس کے آس پاس پورے علاقے کا نام حضرت عبداللہ بن عباس کے نام سے منسوب ہے. جن کے ساتھ بزرگ حضرات ہیں وہ اپنے بزرگ کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں گے. خصوصاً بچوں کا خیال کرنا, ان کو ساتھ رکھیں اپنے. گاڑی کا نمبر لیے, میرے فوٹوز بھی لو. ہاں میرے فوٹوز بھی لو. تو یہ ہے عبداللہ بن عباس. ہاں یہی مسجد عبداللہ بن عباس کی مسجد ہے. بلاگ بنا دی میں. تو یہ ہے مقام محاصرہ, یعنی کہ جو 4 دیواریں دکھ رہی ہے, 4 دیواریں, یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان شریر لوگوں نے گھیراؤ کیا تھا. اور گھیراؤ کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پتھر برسائے گئے. اور یہ ہے باب عبداللہ بن عباس, یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے نام سے جو گیٹ بنایا گیا ہے. دیکھیے میں زوم کرتی ہوں, آپ دیکھ لیجیے. اور میرا گروپ جا رہا ہے آگے, میں ملتی ہوں آپ کو گروپ کے ساتھ. اس جگہ پہ بھی وہ شہید صاحب اکرام ہے, اور مسجد جورانا کے ساتھ بھی وہاں اسی جنگ کے ساتھ وہاں بھی اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنے کا بند کیا ہوا ہے, لگا ہوا ہے. وہاں ہماری بہنیں خواتین جائیں گی, وہاں ان کا نفل ادا کریں گی شکرانے کے. ٹھیک ہے, اگر اذان ہو جائے تو پھر فوری آپ نے 2 رکعت فرض کثرت ظہر ادا کرنا ہے. اس کے بعد یہاں جمع ہو جانا ہے. یہاں سے جمع ہوگی اب اس طرف آنا, اس طرح آواز یعقوب شیخ, اور یعقوب شیخ آ گئے ہیں واش روم جا کے, چپل لے لیے ہاتھ میں. ہم بھاگ رہے ہیں مسجد کی طرف. تو میں پڑھوں گی 2 رکعت نماز نفل, اور یعقوب بھی پڑھیں گے 2 رکعت نماز نفل. اور اس کے بعد کریں گے ہم ہمارا چھوٹا سا فوٹو شوٹ, اور پھر چلیں گے وہ سارے باغ اور وہ جگہیں دیکھنے جو کہ یہاں کی ہسٹوریکل چیزیں ہیں. کیا کو یہ ہے مصلی نساء. تو یہاں سے ہے جانے کا راستہ مصلی نساء کے لیے. اندر چلتے ہیں, نیت کرتے ہیں نویت من نفل اعتکاف. مطلب جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ہم نیت کرتے ہیں. راستے بہت سارے ہیں, لاسٹ ٹائم بھی میں کنفیوز ہو گئی تھی. یہ ساری مسجدیں ایسے نظارہ ہے, اور یہ اندر جانے کا راستہ ہے. بہت رش ہے تو مجھے لگتا ہے شوٹ کرنے نہیں ملے گا. میں آپ کو نماز پڑھنے کے بعد ملتی ہوں. تو میں آئی تھی 2 رکعت نماز پڑھنے, اور الحمدللہ ظہر کی اذان بھی ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ ظہر کی نماز پڑھ کے یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. أشهد أن لا حي على الصلاة حي على الفلاح
ماشاءاللہ سے اذان ہو گئی ہے. اب میں ظہر کی نماز پڑھتی ہوں. میں نے آپ کو دکھایا, آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ سعودی عربیہ کی ہر مسجد میں نا آپ کو اس طریقے سے کولر, اے سی اور پانی کے لیے آپ کو فریج, اس میں باٹلس رکھی ہوتی ہے, قرآن شریف رکھے ہوتے ہیں, اور ہر جگہ قرآن شریف, مطلب قرآن شریف اپنی جگہوں پہ رکھے ہوتے ہیں. جیسے یہ دیکھیے میں بتا رہی ہوں. اور پھر آپ کو پڑھنے کے لیے قرآن شریف کے لیے اس طریقے کی رحل بھی ہوتی ہے کہ آپ مطلب اس طریقے سے بیٹھ کے اس رحل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور قالین تو اتنا سافٹ ہے یہاں کا ماشاءاللہ کہ میں کیا بولوں. تو چلیے میں نے آپ کو یہاں کا ایک چھوٹا سا ٹور کرا دیے مسجد کا. تو اسی طریقے کی ساری مسجدیں ہوتی ہیں, مطلب قالین بہت سافٹ ہوتے ہیں, بہت کلین ہوتے ہیں. ایسے جھومر لگے ہوتے ہیں جن پہ کلمے لکھے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن شریف یہاں اس طریقے سے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے رکھے ہوئے ہیں. کولرز ہیں پانی کے لیے, فریج ہے. اور چلیے نماز پڑھتے ہیں. یہاں سب سے سکون کی جگہ مجھے یہ لگ رہی ہے, اکیلی. وہاں تو بہت سارے لوگ ہیں, تو میں یہیں نماز پڑھتی ہوں, اور نماز پڑھ کے اور پھر انشاءاللہ آپ سے باہر ملتی ہوں. یعقوب کر رہے ہیں میرا ویٹ, تو میں جلدی بھاگتی ہوں اور یعقوب سے ملتی ہوں. کہاں ہے, ارے پہچاننے میں آ گئے ایک دم. کافی لینا ہے یعقوب. یہاں کی تبرکات ہے. یہ انگور گریپ دینا, گریپ دینا. یعقوب ڈھونڈ رہے ہیں کافی. اور یہ بھی ہے ایک مزے. یعقوب ادھر نا فوٹو لیتے ہیں یہاں پر. ایک اپنا دونوں کا بھی لسٹ ہے. ہم جا رہے ہیں ابھی فروٹس لینے کے لیے. کافی کہیں مل نہیں رہی ہے. گلا میرا بہت بری طریقے سے بیٹھ گیا ہے. اور یہ ہے لبان کی دکان, اور بس چل رہے. عربی چچا آ رہے ہیں. یہ ساری دکھے گی آپ کو آئس کریمس کی شاپ, مطلب کہ چلتی پھرتی بس کے اندر آئس کریم کھا کے اور میرا یہ حال ہو گیا ہے. کافی ڈھونڈ رہی ہوں, کافی مجھے مل نہیں رہی ہے. چلتے ہیں سب سے بڑے گیٹ کی طرف, یعنی عبداللہ بن عباس جو لکھا ہے اس گیٹ کی طرف, اور ایک اچھا سا فوٹو لیتے ہیں تھم نیل کے لیے. یعقوب شیخ ہے جو عبداللہ بن عباس گیٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں. کیا ہے یہ گیٹ؟ یہ سب سے بڑا گیٹ ہے, بتاؤ. ہاں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے بھی تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے. چلیے جماعت کھڑی ہو گئی ہے. ہمارا فوٹو شوٹ بھی ہو گیا ہے, اور بس گھوم کے ہو گیا. ابھی چلو فروٹس لیتے. خربوزہ بھی ہے. خربوزہ 5 ریال نہیں ہے, 5 ریال لے کے ملتے ہیں آپ کو. میں نے لے لیا ہے یہ والے 5 ریال کے انگور بڑے والے, اور یہ والے چھوٹے والے. انار کچھ مت لو. یہ ہے اس کے اندر شاپر میں بیٹھ کے بس میں کھاتے نا. خربوزہ نہیں یعقوب, چلو یعقوب اتنی ضد کر رہے بچوں کی طرح, تو ان کے لیے ہم لے لیتے ہیں خربوزہ. بس لے لیتے چپ چاپ سے. ابھی رکی کھڑے ہو کے ویڈیو تصویر بنا لیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر مبارک ہے. چلو وہ بنا رہے ہیں, آپ کو دے دیں گے. گھر بنا ہوا تھا نا, یہاں رہتے تھے وہ. اب اتنا عرصہ ہو گیا